जादुई ढाबा। ढोलकपुर नामक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चे और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसे से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक सुनीता का पति बीमार हो गया और इलाज के लिए पैसा ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसके पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश के खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े सेठ के बेचकर पैसे लेकर फरार हो जाता है। सुरेश की माँ बहुत रोती है और कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा कर दिया है जो धोखे से अपने ही भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा? सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगती है। वह सोचती है, मैं तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया है? घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनकी हालत पर ही छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़ कर जाऊँ। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा? सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना दे देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर रख देती है। जब सुनीता अपना खाना खा रही थी तब वो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को है तो दे दो बेटा। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बहुत परेशान लग रही हो? वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ माँ, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़कर बाहर काम के लिए जा सकती हूँ? और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर कौन चलाएगा? बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई गोली। बेटी, अगर तुम इसे अपने खाने में डाल दोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी वो वहां से श्याम गुजर रहा था। श्याम सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। सुनीता ने अपने बच्चों की मदद से सारी गांव में ये बात फैला दी कि उसने ठेला लगाया है। जब सब उसका खाना खाने के लिए आते हैं तो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। सब उसके खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा ही आ गया, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से श्याम गुजरता है और वह कहता है, क्या बात है सुनीता, तुम तो बड़ा ही अच्छा खाना बना रही हो। श्याम को अचानक से उस जादुई गोली का याद आता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं भी जादुई गोली चुरा कर अपना ठेला लगा लूं। ये सोचकर रात को श्याम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है
तो उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे सुनीता, वो कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस मैंने तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पैकेट दिया था। तुम सचमुच इतना मजेदार खाना बनाती हो। शुक्रिया माँ, अगर आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम में अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगाता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, सब खाना अपने मुंह से थूक देते हैं। छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने। मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया। देखो सुनीता कितना मजेदार खाना बनाती है। ये सुनकर शाम को बहुत बुरा लगता है और वो उस बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोली तो कोई काम की नहीं है, वो तो सिर्फ सुनीता के ही खाने पर काम करती है। बुढ़िया कहती है, तुमने इसे गलत नियत से बनाया है। अगर तुम इसे साफ दिल से बनाते तो ये भी बहुत मजेदार होता। तुमने चोरी और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया है, इसलिए उसका असर तुम्हारे खाने पर नहीं हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो, जाकर सुनीता से माफी मांगो। फिर अगले ही दिन शाम सुनीता के घर जाकर उनसे माफी मांगती है और जो धन उसे जमीन से मिला था वो अपनी माँ को दे देता है।